हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपको कराने जा रही हूँ डायबिटीज़। बेटा डायबिटीज़ यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। डायबिटीज़ क्या होता है? क्रोनिक डिसीज़ है। या तो ये कब होगा? जब हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा इनफ इंसुलिन, या जब क्या होगा, बॉडी जो होगी वो हमारी इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाएगी इंसुलिन को जो उसने प्रोड्यूस किया। ठीक है, सो डायबिटीज़ क्या होता है? when the body can't produce enough insulin or the body can't use enough insulin if it produces. So क्या है हमारे पास सिम्टम्स? क्या है डायबिटीज़ के? डायबिटीज़ के सिम्टम है कि एक इंसान, मान लो इस इंसान को हमेशा क्या लगेगी? भूख लगेगी, उसको हमेशा खाना खाना है, ऑलवेज हंग्री। ठीक है, और क्या होगा? थका हुआ होगा, थका थका सा होगा। ठीक है, ऑलवेज हंग्री होगा, थका थका सा होगा। और क्या होगा? और होगा ये क्या नाम है, स्लरी ब्लरी विजन, उसको ढंग से कुछ दिख नहीं रहा होगा, ब्लर ब्लर दिखेगा। टिंगलिंग होगी हैंड्स के अंदर, वेट लॉस हो जाएगा, इंक्रीज थर्स्ट, प्यास बढ़ जाएगी, डिजीनेस, उसके बाद स्लो हील वूंड और हेडेक, ये सब कुछ होगा। एक पर्सन क्या होगा? हमेशा हंग्री होगा, थका होगा, ब्लरी विजन होगी, और उसके बाद उसका डिजीनेस होगी, और उसको क्या होगा? टिंगलिंग, और क्या बोलते हैं, वेट लॉस, और वुंड हीलिंग थोड़ी डिले होगी, और उसके बाद और क्या होगा? हेडेक होगा उसका। अब डायबिटीज़ मेलाइटिस कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस किसकी वजह से होता है? इंसुलिन की कमी की वजह से होता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से होगा, इसीलिए उसे टाइप 1 बोलते हैं। और ये 2 तरह का होता है, तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस जिसे हम IDDM बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है, अब हम टाइप 2 की बात करें तो टाइप 1 में तो देखो इंसुलिन की डेफिशिएंसी थी, टाइप 2 के अंदर हमारी इंसुलिन कंबाइंड हो जाती है, जो कि क्या करती है? रेजिस्टेंस देती है इंसुलिन को, इंसुलिन की डेफिशिएंसी को। कंबाइंड इंसुलिन, इट इज़ अ कंबाइंड इंसुलिन रेजिस्टेंस relative deficiency in insulin secretion and is नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटिस होगा, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी कि NDDM। और क्या होगा? अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस डायबिटीज़ की कैसे होगी। OGTT टेस्ट होता है। ठीक है, इंडिविजुअल्स का ओरल ग्लूकोज लेवल का लोड देखा जाता है। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू द ओरल ग्लूकोज लोड। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस की अगर मैं बात करूं, बेसिकली बेटा ये हमारी 12 से 15 साल की एज के अंदर चाइल्डहुड में होता है। और क्या होता है? ये हमारी 10 से 20% जो है वो डायबिटीज़ की अकाउंट करती है। ठीक है, ये तो हमारे किस में होता है? मेनली अक्कर इन childhood, particularly between the 12 to 15 years of age. IDDM accounts for about 10 to 20% of the known diabetes. This disease is characterized by almost total deficiency of insulin due to destruction of beta cell of pancreas. क्या होगा? बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से टोटल डेफिशिएंसी आ जाएगी इंसुलिन में। नेक्स्ट क्या है? बीटा सेल जो होता है वो हमारा डिस्ट्रक्शन करता है में किसकी वजह से है? इस कोज्ड किसकी वजह से? ड्यू टू ड्रग्स हो गया, वायरसेस हो गए, और क्या क्या हो गया? और हो गया हमारा ऑटो इम्यूनिटी, जिसकी वजह से क्या हो गया? ड्रग्स, वायरसेस, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन जो हुई में कोज बाय, इसकी वजह से हुई है, मतलब इट इज़ कोज्ड बाय द ड्रग्स, ऑटो इम्यून और वायरसेस, एंड आर रिकॉग्नाइज्ड एज नॉन सेल्फ, मतलब सेल्फ नहीं है, एंड दे आर डिस्ट्रॉयड बाय किससे डिस्ट्रॉय होते हैं? इंजरी से। ठीक है, ये कैसे होंगे? बीटा सेल जो होंगे वो हमारा बीटा सेल की जो डिस्ट्रक्शन होगी वो हमारी वायरसेस और ड्रग्स और ऑटो इम्यून करेगा, नॉन सेल्फ होगा। ठीक है, और बीटा सेल्स ये जो होंगे, पहली बात तो हमारे पास दे आर डिस्ट्रॉयड इंजरी से,
यूजुअली द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ अक्कर व्हेन 80 से 90% ऑफ बीटा सेल्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड। जब भी 80 से 90% के बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो हमारा डायबिटीज़ के सिम्टम्स आ जाएंगे। अब पैंक्रिया जो होता है, पैंक्रियास अल्टीमेटली फॉल कर जाता है कि वो इंसुलिन को सिक्रीट नहीं करेगा, ठीक है, या ग्लूकोज की इंजेक्शन नहीं करेगा। इन रिस्पॉन्स टू ग्लूकोज इंजेक्शन पैंक्रियास जो होता है वो इंसुलिन का लेवल फॉल कर देता है। अब पेशेंट जो होता है IDDM का, उसे इंसुलिन की थेरेपी चाहिए क्योंकि इंसुलिन का लेवल लो हो गया। अब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है बेटा, मोस्ट कॉमन अकाउंटेड कितना होता है, वो 10 से % अकाउंट कर रहा था, ये 80 से 90% अडल्ट में देखने को मिलता है। वो हमें चाइल्डहुड में देखने को मिलता था 12 से 15 साल में, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉजेटिव फैक्टर क्या है इसका, जेनेटिक और एनवायरमेंटल, मतलब जेनेटिक या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हमारा ये होता है। उसके बाद NIDDM मोर कॉमनली लाइज इन अडल्ट पीपल, ठीक है, अडल्ट पीपल इंडिविजुअल्स में ज़्यादा लाई करेगा। अगर मान लो ओवर ईटिंग होगा जो कि कपल करेगा विद द अंडर एक्टिविटी लीडिंग टू ओबेसिटी। अब जो हमारे पास ओबेसिटी है वो किसकी तरह एक्ट करता है, डायबेटोजेनिक फैक्टर है, और वो हमारा इंसुलिन को डिक्रीज करेगा, इंसुलिन के रिसेप्टर को ऑन द इंसुलिन रिस्पॉन्सिव टारगेट सेल्स पे, इंसुलिन रिस्पॉन्सिव सेल्स पे इंसुलिन को लो कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद पेशेंट्स जो होंगे NIDDM के मे हैव आइदर नॉर्मल और इवन इंक्रीज लेवल्स ऑफ इंसुलिन, या तो इसके पास इंसुलिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा या नॉर्मल हो जाएंगे। अगर NIDDM की क्या होंगे, पेशेंट्स होंगे NIDDM के। तो समझ में आ गया आपको अच्छे से। टाइप 1 टाइप 2 इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस मैंने आपको करवा दिया है, आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोस्यूरिया, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। समझ में आया हो तो लाइक करना वीडियो को, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।